Abhilekha Ganguly, who is a counseling psychologist who started her career as a counselor in Tihar Jail along with Kiran Vidya. She is a proud recipient of two most coveted prestigious awards, namely Zakir Hussain, the Great Teachers Award, by C.S. Anand, and Outstanding Life Skill Awards. She has also authored 4 books, namely Changing Perspective, Changing Life, Awakening Life, Life Skill, Journey of Happiness, and Lines of Life. मैं आदरणीय मैम से अनुरोध करती हूँ कि मैं आए और आज का महत्वपूर्ण विषय साइकोथेरेपी स्किल्स पर हमारा आपका सबका मार्गदर्शन करें। आपके टेबल पे आपके फोल्डर में ऑरेंज शीट है, वो ऑरेंज शीट को निकाल लीजिए, है ना? अब इसमें आप पेन है सबके पास? Now write your name, अपना नाम लिखना। अब क्या करना है आपको कि अपना कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है जो आपको लगता है कि आपकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है। Write your characteristic. It can be anything like helping others, your communication skills, or your cooking skills. आप खाना अच्छा बनाते हो, आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हो, आप गाना अच्छा गाते हो। So it can be anything, any characteristic जो आपको लगता है कि वो आपकी क्वालिटी है। Now give some evidence related to your characteristic. For example, अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है, अगर अपने आप गेस्ट को बुलाते हो खाना खाने के लिए, या संडे को you have elaborated dinner for your family, और अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, what do you do for your music, so that to give evidence that you have that characteristic. Okay? हेल्प करना अच्छा लगता है, तो लास्ट आपने किसको हेल्प किया है? Right? देख लो आपके राइटिंग। क्रिएट वन एरोप्लेन आउट ऑफ योर पेपर। जो पेपर आपने बनाया है, जो लिखा है जिस पेपर, उससे एक एरोप्लेन बना। नाउ लेट अस सी दैट किसका एरोप्लेन सबसे ज्यादा दूर तक जाता है। सो ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग ऑन दिस लाइन, ओके? और ये लोग अपने एरोप्लेन को फेंकेंगे, जितना दूर फेंक सकते हैं उतना दूर फेंकेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सबसे दूर कौन सा गया है, कहाँ पे गया है? ओके, इट हैज गॉन टिल देयर। ओके, अब वहीं पे नीचे छोड़ दीजिए, जो एरोप्लेन नीचे गिरा नीचे छोड़ दीजिए। ओके 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 ओके। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इनके ज्यादातर जो एरोप्लेन से इनके पास ही वापस चले गए। आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, आपने अपने बारे में लिखा, हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सो दिस ग्रुप प्लीज कम ओवर हियर। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ओके ओके, 1 2 3 start. Wow, 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 very nice. I want all of you to clap for yourself. First is for having written your characteristics, evidences. आपने लिखा या नहीं लिखा? Yes, आपने प्रिपेयर किया एरोप्लेन या नहीं किया? किया, है ना? और आपने सपने उड़ाया या नहीं उड़ाया? Yes. So, मुझे ताली जो है ना अच्छे से सुनाई देती है। वेरी नाइस। अच्छा, अभी ऐसे ताली बजाओ जैसे कि आपका जो सबसे अपना है ना, सबसे अपना आपका बच्चा, आपके हस्बैंड या आपकी मम्मी, उनको अगर कोई अवार्ड मिले ना कहीं से, तो कैसे ताली बजाओगे? तो वेरी वेरी। तो आप देख रहे हो कि कैसे करके थिंकिंग हमारे बिहेवियर को, क्या है ये साइकोथेरेपी, isn't it? A simple a game which we did, beautiful. अब हमने appreciate किस basis पे किया? Did we do individualistic appreciation or collaborative appreciation? Collaborative appreciation. Although first and 8th group उन्होंने अपने एरोप्लेन को सबसे दूर भेजा, है ना, सबसे दूर भेजा, but although I will appreciate them, very good, wonderful, आपका एरोप्लेन जो है सबसे दूर गया, but यहाँ पे भी जिसका एक जने का गया दूर, एक जने का सबसे दूर गया ना, so did I appreciate one person or did I appreciate all 5? All 5, जिसमें से सिर्फ एक का ही गया होते दूर ना, so what is this called? क्या फायदा होगा इससे?
What will be the benefit of it? Mind में क्या benefit? Today don't talk in terms of teamwork. Today talk in terms of psychology. उनके mind में क्या असर पड़ेगा? मोटिवेटेड हाँ? पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे किसका सबसे दूर गया था? आपका सबसे दूर गया था। ओके नाउ सर आपका नाम क्या है? हाँ प्रतीक। बट यहाँ पे प्रतीक सर जो है वो आपका नाम क्या है? श्रुति मैम से जेलस फील करेंगे because he also became the winner, right? So जब हम collaborative appreciation करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? जेलसी माइंड में जेलसी का बीज नहीं जाता because you are winning, shared winning होता है. When it is shared winning, but our culture, our academic culture कैसा है? How is our academic or sports culture or any competition में हम क्या करते हैं? Individualistic. आपको समझ में आ रहा है सोसाइटी में इतने मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों है? जितना हम इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ जाएंगे उतना प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी के बढ़ेंगी और जितना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे उतनी ही साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट? आई टेल यू द ऑब्जेक्टिव दैट व्हाई आर वी इनवाइटिंग अदर स्कूल्स फॉर दिस प्रोग्राम? क्यों हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ओवर हियर, तो मैं क्यों दूसरे स्कूल्स को बुलाऊं? मैं अपने स्कूल के ही बच्चों का ध्यान रखूं ना। व्हाई डिफरेंट स्कूल्स? उसका मोटिव क्या है? बताओ उसका मोटिव क्या है? व्हाट इज द मोटिव? कौन है? हाँ उससे क्या फायदा हो? उससे क्या फायदा हो? हाँ everyone will be helping the society. जब हाँ yes we alone cannot be happy. क्यों? मैं तो अपने टीचर्स के साथ भी हैप्पी हो सकती हूँ ना? Absolutely. So now we are catering to around so many schools. इतने स्कूल से आप लोग आए हैं, इतने सारे स्कूल से, that means we are catering to so many children. इतने सारे बच्चों तक हम पहुँच रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि डीएवी जो है अपना बैंक क्रिएट करे जहाँ पे डीएवी के बच्चे नौकरी करें, ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट करे जहाँ पे सिर्फ डीएवी के बच्चे डॉक्टर्स बने, ऐसा इंजीनियरिंग फर्म क्रिएट करे जहाँ पे सिर्फ डीएवी के बच्चे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। सो अ डीएवी चाइल्ड विल बी इंटरेक्टिंग विद एंटायर। तो अगर हम ऐसे एक फार्मिंग के लिए अगर किसी का अपना एक फार्म है, एक प्लॉट है, उसमें वो फार्मिंग कर रहा है, बेस्ट बीज ला रहा है, अपने फार्म में बेस्ट बीज ला रहा है, लेकिन उसके आसपास के फार्म में जो है सारे वीड्स हैं, सारे पॉइजनस प्लांट्स हैं, तो क्या ये प्लॉट जो है वो सही तरीके से ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा ना। सो हाँ फाइन। सो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट साइंस, पॉलिनेशन होगा, दूसरी जगह से वो हवा से या किसी भी तरह से वहाँ के जो पॉइजनस बीज है या कुछ भी है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ के जो प्लांट्स है उसको खराब कर देगा ना। सो वी नीड टू हैव collaborative learning culture. ओके अब देखो हमने अपना नाम है यहाँ पे, अपना कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, अपना एविडेंस है, हम ऐसे नीचे तो नहीं छोड़ सकते, है ना? ओके सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज पिक अप वन, अपना छोड़, ठीक है? पिक अप वन, जल्दी से आओ। If I tell you that I give you 1 minute, जो भी चीज आपके पास लिखा हुआ है ना उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी, मे बी 4-5 लाइन्स का जल्दी से एक स्टोरी बना दो फटाफट, जो कोलैबोरेट करनी है सब मिलके, जो चीजें आपके पास है मिक्स एंड मैच करके एक स्टोरी बना दो फटाफट। ओके अच्छा स्टॉप, जितना लिखा है उसके बाद क्रिएट कर देना है मुझसे, बोलते समय जो बोलेगा वो अपना क्रिएट कर देना, ठीक है? नाउ दिस गूगल से हाँ इनके पास जो भी चीज आए उससे इन्होंने एक स्टोरी बनाया, ठीक है? And there was a boy, he was of very helping nature, but he doesn't have very good communication skills. Slowly and steadily, he learned how to be a good listener and gain the communication skills. And then he started on his own writing stories, and today that boy is a very good storyteller. First story is
I'll give you some brief about how psychotherapists work. ठीक है, कैसे हम लोग काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी है. बॉय हेल्पिंग प्लस एंड नीचे लिखो उसके कम्युनिकेशन माइनस. We will take 3 stories, so that you can know the relevance of this activity. Okay. Good morning, everyone. So our story is about there was a boy who wanted to go abroad and learn creativity. So he lands there and he finds people really empathetic because he was scared that if he lands onto another land, how would he cope up with the people? Yes, of course. So he lands there, finds people really empathetic, hardworking. And he had this communication issues about going into another land and adapting the language. But yes, with the help of other people, he adapts the language and he finishes his bachelor's and he comes back happy. इसके बाद हम फटाफट से इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं इतना जल्दी क्यों कर रही हूँ. There is so much to give that मुझे ये लग रहा है कि कोई चीज़ जो मैंने प्लान किया उतने में से ना रह जाए. There was a girl who was very hardworking, with a very good communication skill, and she was very pretty, and she was always busy shopping and matching things. She dressed well, and she was also very helpful to others. Everyone liked her because of her appearance too. This story, who wrote it in your group? Was it majority? Dominance is का? Dominance आपका था? नहीं, majority भी ठीक है. अच्छा सच बताओ. All together, ये जो matching वाला चीज़ किसने बोला था? अच्छा, matching things. Okay, fine. But जो बोल रहा है उसका भी आप देख रहे हो? देख रहे हो? And when she was telling, I don't know whether you noticed or not, because when you are using this psychotherapeutic techniques, आपको उनका body language देखना पड़ेगा. ठीक है, तो जब ये बोल रही थी शॉपिंग मैचिंग, देयर वाज अ ह्यूज स्माइल ऑन हर फेस. सो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड, शी वाज एबल टू रिलेट टू दैट. आपको भी अच्छा लगता है मैच करना, शॉप करना? शॉपिंग होता है बट मैचिंग करना चाहिए. ओके, बट जब आप शॉपिंग करते हो आप मैचिंग की तरफ ध्यान देते हो, राइट? यू ट्राई टू, राइट? सो क्या है, मुझे क्या पता चलेगा? ऑल्दो शी डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, स्टोरी के थ्रू कुछ पता चल गया. स्टोरी मेरे लिए बेस हो गया. थैंक यू सो मच. टेक योर सीट. हेलो एवरीवन. Baby me, Shasha, who is reading for continuous development. She is helping all the persons around economically and socially. She is making big cake to smile face. She helped many children pray. No. Thank you. Okay, here anybody? Good morning, everyone. Ramanuj is a hardworking, honest man. He has a tendency to help others because of his compassionate nature. Once while traveling, he found an injured dog. He takes him to a veterinary doctor who was very busy. Using his interpersonal skills, he convinces the doctor to operate the dog. Now both of them live happily. Very nice. Okay. There was a woman who was very understanding. She used to lead her family in a very happy and a healthy manner. And she also, with all this care, she wants to take out the time and tries to interact with herself and even with the family over there. Beautiful. So आपने देखा कि these all the stories had a positive ending, isn't it? But ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं पे ऐसा होगा. There was one story where it was said that एक बच्चा था, वो दूसरी जगह पे गया, दूसरे कंट्री पे गया, दूसरी जगह पे गया. In that country, he was very scared first initially, and he found that everybody is so empathetic, है ना? सारे लोग बहुत उसको हेल्प किया. He learned new skills. अब यहाँ पे क्या है? That means the person who is writing the story, who is creating the story, उसका क्या नेचर पता चलता है उसका? जो भी आप बच्चों से स्टोरी लिखवाते हो या जो भी आप स्टोरी पसंद करते हो, जो भी आप मूवी पसंद करते हो, that is connected to your unconscious कोई थ्रेड के साथ आपका कनेक्शन.
तो यानी कि उसके अनकॉन्शियस से उसका जो भी पैटर्न छुपा हुआ है आप उसको निकाल रहे हो। आपने 5 वर्ड्स ले लिए, फादर, लव, ठीक है, मदर, स्कूल, फ्रेंड्स, दे दिए, बोले कि स्टोरी बनाओ इससे। स्टोरी 1 पेज का होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर diving into the unconscious pattern, कि उसके अनकॉन्शियस में कौन कौन सी बातें छुपी हुई है वो हम निकालें। बिकॉज आपको कैसे पता चलेगा कि उसको मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है? वो शायद मम्मी से इतना डरता है, वो बोलेगा भी नहीं आपको कि मुझे मम्मी से डर लगता है, पर उसके अनकॉन्शियस पैटर्न तक अगर आप पहुंचते हैं थ्रू दीज मीडियम्स, तो आप क्या करेंगे? यू कैन हील द चाइल्ड। उसके बाद विजुअलाइजेशन, माइंड प्रोग्रामिंग, ये सारी टेक्निक्स के थ्रू आप उसको हील कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट टेक्निक, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी राइटिंग? सो आज हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे, वी विल डू द प्रैक्टिकल थिंग्स। नाउ टेल मी, वेयर कैन यू यूज दिस, वेयर कैन यू यूज दिस स्टोरीज, कहाँ पे यूज कर सकते हो? when you find it, बच्चों में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, एक बच्चा फ्रीक्वेंटली दूसरे को बुली कर रहा है, राइट? उसकी कंप्लेंट्स बार बार आ रही है, उनके ऊपर आप ये ट्राई कर सकते हो। अब ऐसा मत करो कि उसको अलग से आपने पूरी क्लास को दे दिया और 2-4 जो आपको सैंपल लगे, बिकॉज इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, 2-4 सैंपल को आप देख लो कि क्या है और सबको अप्रिशिएट करो, वाओ सो ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट? हर एक दिन एक स्टोरी को बोलवा। यस, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वर सेइंग? Someone is not telling us anything, and is there some change in his or her behavior? Absolutely. Then you can, अगर कोई चेंज हो रहा है कोई बिहेवियर में, कोई भी पैटर्न में आपको चेंज लग रहा है, एकदम हंसता खेलता बच्चा वो अचानक से चुप हो गया, हाँ, बात भी नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहीं भी जा नहीं रहा है, बोल रहे हमेशा कि मेडिकल रूम जाओ। सो फॉर दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू कैन नो दैट इसका कहाँ पे दर्द छुपा हुआ है। ओके, नाउ ये जो एक्टिविटी हमने किया, सो इस एक्टिविटी से आपको कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में आ गई, कौन कौन सी फीलिंग्स आपको मिला इस एक्टिविटी से? व्हाट ऑल थिंग्स यू आर एबल टू फील फ्रॉम दिस एक्टिविटी? आपको कैसा लगा ये एक्टिविटी, एरोप्लेन एक्टिविटी, स्टोरी क्रिएशन एक्टिविटी, कैसा लगा? एक वर्ड में मुझे बताओ। कनेक्टिंग, ओके। और क्या फीलिंग्स क्या इमर्ज हुई? हैप्पी, ओके, एक्सप्रेसिव, ओके, व्हाट एल्स? knowing others, okay, feelings क्या है? empathy, yes, और क्या? feel क्या है? एरोप्लेन फेंक रहे थे तो कैसा? Excitement. naughty about it, fun, yes, fun, exciting, childish, yes, okay, very good. अच्छा, अब कभी हम लोग ऐसा करते हैं पढ़ाने के बाद जब आप कोई इंटरेस्टिंग कोई एक्टिविटी कराते हो तो आप ऐसे करके वर्ड्स को लिखते हो बोर्ड पे कि अच्छा एक बच्चा आ जाओ, सारे बच्चों से पूछते हो कि कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है बताओ, एंड आप लिखते हो? नहीं लिखते। बताओ इसका ये मैंने क्यों करवाया? व्हाई डिड आई डू दिस? Views of others. Okay, most of us or maybe all of us are confused about the experience of emotions. हम इमोशंस क्या फील करते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और जब हमें पता नहीं चलेगा मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूँगी? मुझे पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, एक ऑटोमेटिकली ये ऐसे करके बैठी हुई है ना, तो मुझे ऐसे करके क्यों बैठी हुई है, तो मैंने इनका मोबाइल तोड़ दिया क्योंकि आई एम अनअवेयर दैट मेरे अंदर चल क्या रहा है, प्राउड, मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है जब मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगी? व्हाट विल आई डू? I will not be able to channelize it. I will not be able to talk in the right manner. So what shall I do? मैं बस अपनी मोबाइल फेंक दिया नीचे, because ये automatic reflex action हो जाए, ठीक है? तो I will be robotic. तो बच्चे क्या करते हैं? हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? कुछ भी बोल देते हैं किसी को, कुछ भी, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़े, चाहे क्लासरूम में हो चाहे कहीं पे भी हो। मतलब आई वाज टॉकिंग टू समबडी हु इज लिविंग इन दिल्ली,
and she was telling that the principal went to the ground and shouting at the top of her voice to control the children. Is it possible to control the children in this manner by shouting, screaming? But हम लोग करते हैं या नहीं करते? क्यों करते? कब करेंगे? जब मुझे लगेगा ये सब गलत है, सब गलत है, ये ऐसे क्यों बिहेव करें, ये ऐसे क्यों बिहेव करें, जब तक मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है. Why am I feeling this way? What do I need to do at this time? जब तक मुझे ये फील नहीं होगा तब तक I cannot challenge this. Okay? Therefore, अगर activities के बाद हम पूछे बच्चों से, so you can say like this, so can you share your feelings? तो कोई बच्चा बोलेगा difficult, suppose maths का class है, difficult. Let them express. It was boring. It was stressful. मुझे समझ में नहीं आ रहा था. So naming of the emotions, है ना? आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लोगे सोसाइटी का अगर कोई अपने इमोशंस को नाम दे दे. यस, ओके, कैन वी? हाँ, अदरवाइज दे आर रोबोटिक एट शेयर एंड इट्स फीलिंग्स के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, एक्शन हो जाएगा. जब वो फीलिंग्स को नोटिस ही नहीं करवाया ना हम लोगों ने, है ना? अब अगर बच्चे को टेंशन हो रहा है, बच्चा बोलेगा आई एम हैविंग टेंशन, टेंशन को प्रोसेसिंग करके कामनेस तक कैसे लाए, उसके ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा है ना. बोले टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, क्या करूं फिर, कैसे टेंशन ना करूं? नो ट्रेनिंग. एग्जाम के टाइम में टेंशन मत करो. अरे भाई ट्रेनिंग तो दो कि कामनेस जोन तक कैसे पहुंचे. बोलते ही है यस. गुस्सा मत करो, आपको भी बोला जाता है. आप भी खुद को क्या करते हैं, आज ना मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी आज. पर वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट कि कैसे गुस्सा नहीं करना है. व्हाट इज द मेजर्स, व्हाट आर द थेरेपीज आई नीड टू गिव टू माय सेल्फ. तो आज के जो थेरेपीज है जो नॉट ओनली विल हेल्प द चिल्ड्रन, इट विल फर्स्ट हेल्प. किसको हेल्प करेगा? आपको. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फर्स्ट आई एम मेकिंग यू एक्सपीरियंस इट. नाउ वी विल हैव स्मॉल इंट्रोडक्शन. ओके, छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे. 30 सेकंड्स के लिए आपने एकदम पूरे एनर्जी के साथ डांस किया तो ये म्यूजिक बंद होगा. अगर आपने नहीं डांस किया ठीक से तो म्यूजिक नहीं बंद होगा. और प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत अच्छे से डांस करते हो तो मुझे बंद करने का मन नहीं करता. Yes, you can just now see, ये मैडम के बारे में क्या पता चल रहा है हमें? ये जो मैडम है, हाँ, सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव टू अदर्स, है ना, थोड़ा अदर्स फीलिंग्स के प्रति. ये यहाँ पे खड़ी थी बट वहाँ पे मैम को कंफर्टेबल करने के लिए वहाँ पे चली गई, है ना. शी कुड हैव डांस्ड ओवर हियर आराम से ना. तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से ना, एपिसोड से ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है तुरंत किसी को पोक कर देगा, मार देगा. क्यों कर रहे हो ऐसे? जस्ट नोटिस दैट दिस इज योर स्टडी, है ना. इसके ऊपर आपको स्टडी करना है, इसके ऊपर आपको काम करना है. तो एक बच्चे के ऊपर भी अगर आपने 1 साल में काम कर दिया ना तो आपने 5 बच्चों के ऊपर काम किया, बिकॉज इट विल हैव रिपल इफेक्ट. यस, एक बच्चा कभी एक अकेले शैतानी करता है, हमेशा ग्रुप में शैतानी करता है. Good morning, one and all present here. I am Manju Mallavya from Xavier School for Children. I am working as a GR. सर आप आएंगे भी? सर डांस कर, मैं आपके साथ डांस करूँगा. सर आ डांस किया ना. और दूसरी बात है इन्होंने किया डांस. यस, और जब ये आए थे इनका हाथ पॉकेट में था, पॉकेट से बाहर निकला. यस, तो कैसे ताली बजा रहे हो बताओ. Myself Darshan Bhatta and I am principal at Based High School, Marinagar. I teach physics as a subject, but apart from this, what Ma'am was teaching just not to all of us, that I observe child and I try to learn from there. I try to learn the behavior patterns and try to analyze it my way
and then I guide them accordingly, because each student presents different problem to us, and for every student we have different solutions. We cannot implement same solution for the same set of students, because even in the same set of students we have different problems with different students. So that is what I try to learn every day, every moment from students. Thank you. Good morning everyone, my name is Deepal Dave. I'm from Awesome Standard International School. I've been working with them since last 7 years as in multiple roles. I started as a counselor and I'm also working right now as activity coordinator. I enjoy this because students, they like to study, but when it comes to the activity part or games part, as you all are aware, they are thriving for this. And I try to make it as interesting as possible, as well as something to learn out of the activity. Thank you. I'm assistant principal over here at Apple Global School. This is my 27th year of teaching. Working with AGS Apple Global School, this is my 6th year. I love to be with my kids and I love learning. That's it. Good morning everyone. I'm Sudipta from Kurgam School for Children. Teaching is my passion. It's not my profession. I love it. Hello everyone, this is Dr. Sunita Singh, and recently, 2 months back, I joined this as a principal at Sri Narayan Central School, and before this I was working as principal in DPS Balotra, that is in Rajasthan, and my action plan is, for planning anything, I just want to go understand the psychology of each individual. So I'm here to attend this program and always keen to attend such kind of programs. Thank you, ma'am, for calling us. Good morning everyone. I'm Bhavna Nayak. I'm principal for Shambhu's Divine Child School, Veranda. This is a new opportunity just started. I was working with Divine Child Adalwich for last 12 years. And I'm pursuing my MSc in psychology because that's the need of the hour. So I'm learning a lot from here, so actually my course is also going on, so this is more helpful for me. Thank you. Hello, good morning everyone. My name is Payal Panchal and I am a biology teacher, and I am working in Srita and I'm with them since 2011. Her white attire is giving so much of peace feeling, right? Yes, next. Good morning everyone. Myself Radhi Agarwal, Vice Principal Rachna School. I teach social science also in the secondary section. So what is counseling or psychotherapy? क्या है ये? It is a kind of helping profession, right? Helping profession, and इसमें क्या चीजें involved होती है? कोई दवाई देते हैं? हाँ? कोई BP check करते हैं? नहीं. It is talking plus therapy. So it is talking therapy. है ना, बात करके उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, पर बात करके that doesn't mean lecture, that doesn't mean guidance, right? There is difference between a common person talking and there is a difference between a therapist talking. Last is, it is a therapeutic relationship. Therapeutic relationship में क्या होता है? It is opportunity to release negative feelings. तो जो भी आपके पास आता है, जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, या जो भी बच्चा हो, या जो भी आपके टीचर आपके पास आएंगे, will be coming with negative feelings. उसके नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने का उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है उस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, लीडिंग टू पॉजिटिव ग्रोथ, एंड थर्ड इज जनरेटिंग पॉजिटिव फीलिंग्स, रिप्लेसिंग द नेगेटिव फीलिंग्स विद द पॉजिटिव फीलिंग्स. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ पे क्या है? वन इज, there are two types of counseling we can say, or psychotherapy. One is proactive और second is curative. तो अभी ज़्यादातर जो काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, they are focusing on curative counseling. Curative counseling क्या होता है? आप देखोगे बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? They are into curative counseling. आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास आप पहुँचो, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं खुश हूँ तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ, मैं ज़्यादा खुश होने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ. ऐसा भी तो हो सकता है ना.
तो साइकोलॉजिस्ट के पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि वो प्रोएक्टिव काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो हमने सेशन अरेंज किया है दैट इज मेनली टू फोकस ऑन प्रोएक्टिव काउंसलिंग, बिकॉज क्यूरेटिव काउंसलिंग में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी की जरूरत है। सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द टेक्निक्स जो आप कॉमनली अपने ऊपर या बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट। सो इट एनहांसेस हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो प्रोएक्टिव काउंसलिंग किसके ऊपर फोकस करता है? हैप्पीनेस एंड वेलबींग के ऊपर। और क्यूरेटिव काउंसलिंग प्रॉब्लम हो गया, आप उसको सॉल्व करने के लिए फोकस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। So now we will be doing a small experiment. I want 2 people from 2 groups to come up. See, I'm not using the mic so that my voice doesn't go outside. Now, in this room, there is a balloon. You have to go and burst it. Okay? आपका काम क्या है? balloon को सर्च करना और balloon को burst करना. I can see balloon there. Fine, तो आप बस कोई भी balloon नहीं करना. आपका काम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या काम है। आप ऐसे 30 सेकेंड्स को तक आपको जो ठीक है, नहीं ऐसा introduction part we just completed here. I think from that we learned so many things. आपका टाइम Which was easier? The first one was easier. I'm sorry, आपके साथ मैंने थोड़ा सा गलत किया। आ जाओ। Okay, come here. Okay. Can we clap for both of them? इनको बोला, आपको भी बता देते हैं क्या बोला इनको। इनको बोला कि there is a balloon over here in this room. You have to go and burst the balloon. So she just went, took her septicin, है ना? अच्छा, बैच को यूज किया। साइकोथेरेपी में बैच को पता चला कैसे शी यूज हर माइंड कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक पेन है, तो पेन यूज किया, मेरा काम हो गया। ओके, एंड विद यू नो दैट व्हाट वी डिड टू यू। या 30 सेकंड है जो मर्जी करो। दैट 30 सेकंड बिकम सो लॉन्गर फॉर हर, इजंट इट? सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट? क्या डिफरेंस? हाँ, इंस्ट्रक्शन। ओके, और क्या था इंस्ट्रक्शन के अलावा इसमें? हाँ, माइंड वाज ऑक्युपाइड। ओके, कुछ और? शी नोज व्हाट शी हैज टू डू। ओके, वेरी गुड। इनका जो था इट वाज गोल फोकस्ड और इनका जो था इट वाज डायरेक्शनलेस। तो ये जो है इट इज काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, ये जो है इट इज टॉकिंग। फाइन, 2 घंटे बात कर ली इससे, पूरे दिमाग खराब कर दिया, लेक्चर दे दिया 2 घंटे बिठा के, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा ये गलत बात है, बेटा ये ऐसा है, सोचो तुम्हारी मम्मी को क्या होगा, सोचो ऐसा करने से क्या होगा। इतना 2 घंटे कर दिया, फिर 2 दिन बाद इसने वही काम दोबारा किया। अरे कितना मैंने इसकी काउंसलिंग की थी, फिर तो टाइम वेस्ट है, ये सुधर ही नहीं सकता है। आई हैव गिवन सो मच ऑफ टाइम। Why? Because I was not using counseling. I was using, so counseling is goal directed. तो दोनों मिलके डिजाइन करेंगे, दोनों को पता होगा गोल क्या है। अब मुझे भी पता था इनको बैलून फोड़ना है, इनको भी पता था बैलून फोड़ना है। We both know that the target is balloon. And in the process, I will just see from out back कि ये अपने टारगेट तक पहुंच रही है, बैलून फोड़ पा रही है कि नहीं, ये बैलून को फोड़ने के लिए क्या यूज कर रही है, whether she has something or not. So goal directed, monitoring, ये सारी चीजें हैं किसमें? काउंसलिंग में, साइकोथेरेपी में। समझ में आ गया ये? हाँ, वेरी सिंपल। यस, टेक योर सीट। आई एम सॉरी। एंजॉयड? यस, ओके। बट वन थिंग आई विल से, 30 सेकंड्स में इनको बोला गया कि कुछ भी करो। All strangers from different school. She was not panicked. She was composed, and she was trying to find out some way जिससे कि वो अपने आप को और embarrassment को, time को manage करे। कि we have already finished with the introduction.
isn't it? How did you feel in this process? First thing, I was feeling a little curious when I was waiting outside that what next will be coming. Of course, as we've been enjoying the session so far, so I was very curious what will happen. And when I came here, again still I was a little blank that you have given me 30-second time, but what will be next? So there it was a blind spot for me, so I was curious. And then in that curiosity, I was trying to plan my 30 seconds. Very good. And मतलब within 5 to 10 seconds इन्होंने plan कर ही दिया. Right? Thank you so much. Take a seat. क्या है? Positive psychology के techniques. Okay? तो positive psychology के technique इनको mainly मार्टिन सेलिगमैन और मोस्टर पैसेज ने दिया. और नाम अजीब सा है. तो इन्होंने दिया है next. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या करता है? जो दो तरह से काम करता है. एक है जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी है, उनके डिप्रेशन और एंजाइटी से उनको बाहर निकालने में मदद करता है. और दूसरी ओर बिल्डिंग रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस, यस, टू बी एबल टू बाउंस बैक. है ना? कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, उसको सामना करने में उसकी हिम्मत हो. राइट? So this is called resilience. तो उसको building resilience करने होने में उसको मदद करता है and enhances overall well-being. तो positive psychology क्या करता है? उसको overall well-being कि वो खुश रहे. ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉब्लम है वो दूर हो, but overall उसकी लाइफ जो है ना like happy life. आप चाहते हो कि नहीं अपने आप में रहे? तो जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगी वो बच्चों के बहाने कितने क्लास में करोगे कि नहीं? है ना? आप बच्चों के बहाने करवा लो ना, अपने ऊपर हो ही जाएगा आपको प्रैक्टिस. यस, ओके. एंड देन द बिलीफ इज फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एनहांसेस पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ लाइफ. हम क्या करते हैं ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करते हैं? व्हाट डू वी फोकस ऑन? नेगेटिव्स. न्यूज़ में क्या फोकस करते हैं? नेगेटिव. है ना? तो न्यूज़ में कोई भी चीज नेगेटिव अगर हेडलाइन देखें, वी डोंट फील लाइक स्लीपिंग इट. We feel like going deep into it. क्या हुआ? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ऐसे नेगेटिव न्यूज़ है, वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही नहीं, they follow 3 newspapers. 3-4 न्यूज़पेपर्स में देखते हैं और भी ज़्यादा डीप जाते हैं. जैसे अभी इनकी डेथ हुई कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी. तो राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई तो उसको डीपली जाएंगे, कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, एक्स्ट्रा न्यूज़ मिल जाए. सुशांत राजपूत का सुसाइड जब हुआ तो उसके ऊपर भी कितना, मतलब वो न्यूज़ एक दिन में मिस नहीं होना चाहिए. सो फॉलोइंग द नेगेटिव, गोइंग डीप इनटू द नेगेटिव, तो उनका माइंड ही वैसा हो जाता है कि दे आर ऑलवेज इनटू दैट नेगेटिव. तो अगर आप अपना सोच ले कि आप कौन से प्रोग्राम्स पसंद करते हो देखना, तो हर एक प्रोग्राम का अलग अलग आउटकम होता है, इमोशनल आउटकम. फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या होगा उसका आउटकम? कॉमेडी एंड वैल्यूज आल्सो. कुछ वैल्यूज भी मिलते हैं आपके. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, छोटे बच्चों के भी कार्टून होते हैं, तो कार्टून में देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें कि बहुत मारपीट वाला है, एंड देयर आर सर्टेन नेगेटिव कैरेक्टर्स जो कि उसको पावर पे आ रहे हैं. सो इन दैट, इन दोस कैरेक्टर्स व्हाट डू द चाइल्ड, मे बी दैट आप उसको छोटा भीम दिखा रहे, पर छोटा भीम में वो गदा लेके सबको मार रहा है, राक्षसों को मार रहा है. ठीक है, पर बच्चा क्या देख रहा है? व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग. बच्चा क्या देख रहा है? वो कितना हीरो लग रहा है मार के. सो दैट मींस उसके लिए तो वो जो राहुल है वो राक्षस है. तो वो किसको मारेगा स्कूल में जाके? राहुल को मारेगा. सो व्हेन यू सी द चिल्ड्रन कि वो कौन से एपिसोड्स देख रहा है, क्या टीवी पे देख रहा है, सो यू विल बी एबल टू नो दैट उसका बेंट ऑफ माइंड किसकी तरफ है. एंड देन यू कैन कोच द फैमिली को कोचिंग करो कि कौन से टीवी प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकता है अपने बच्चे के लिए. ओके, सो इन द पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ्स rather than weakness. क्योंकि आप सोचो ये एक मछली है, हाँ, और एक बिल्ली है. मछली और एक बिल्ली है, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? मछली की स्ट्रेंथ क्या है? स्विमिंग. बिल्ली की स्ट्रेंथ क्या है? क्या है? हाँ, क्लाइंबिंग द ट्री. क्लाइंब कर सकते हैं बिल्ली? हाँ, पक्का.
तो अब बिल्ली का वीकनेस क्या है? स्विमिंग कर सकते हैं। मछली का वीकनेस क्या है? अब आप कभी ऐसा करते हो कि मछली को ट्रेन करते हो कि क्लाइंबिंग करो, और बिल्ली को ट्रेन करते हो कि स्विमिंग करो? बिल्ली वैसे स्विम कर लेगा, but do you train the मछली to climb the tree? No, na? Why? The problems in the society increases when we are weakness focused. जो वीकनेस है उसको दूर करो, वीकनेस है उसको दूर करो, तुम क्या नहीं कर सकते हो उसको करो। एंड नाउ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम कई टीचर्स, कई प्रिंसिपल्स भी ये बोलते हैं पेरेंट्स को कि अब ना एग्जाम आ रहा है, आप इसका जो स्कोर्स है ना उसको आप इंटेंशन इज वेरी गुड। इसका प्रॉब्लम क्या है? आपने उसके जो स्ट्रेंथ एरिया है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जब उसको ब्लॉक किया, जो दूसरे एरिया है which the child enjoys, will the child be able to enjoy? The child will not be able to enjoy that academics, and उसको हो सकता है कि वो academics में उसके 70% या 80% आ जाए, बट उसके साथ साथ उसके अंदर, बिकॉज आपने 1 महीना 2 महीने तक उसको खेलने से बंद कर दिया, वंचित रखा उसे। So what will happen for 1 month, 2 months? During that period, he will develop lot of frustration in his mind. तो उसका behavior aggressive हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ अजीब तरह से बात करेगा, गाली देना शुरू कर देगा। So all these behavior, अब आप क्या बोलोगे? ये बच्चा तो पहले बहुत अच्छा था, आपको बिगड़। किसने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा? Because we have become weakness focused ना, तो बिगाड़ा तो हमने ही है ना, right? So the positive psychology says that focus on the strength ताकि उसकी overall confidence बढ़े, और overall confidence से वो भी काम कर सके जिसमें वो उतना अच्छा नहीं। ठीक है? So be strength focused. So now we will do a small activity. Close your eyes, all of you. उनको सामने है, आपके माइंड के आंखों के सामने your ideals है। See how you are looking, how you are feeling in your ideal self, how you are feeling confident. Observe your confidence, feel your confidence. Beautiful feeling, great feeling. This is your ideal self. Now slowly take your ideal self and merge within yourself. This ideal self को अपने अंदर धीरे से merge होता बने. Open your eyes. Open your eyes. How do you do? हाँ? So आज मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के 5 टेक्निक्स बताऊंगी. So this technique is called reflection. So ideal you felt relaxed. What else do you feel? जल्दी से अनुमान. Very good. Confident. Joyful. Satisfied. अच्छा कुछ elaborate कर सकते हो इसमें क्या क्या देखा आपने? क्या देखा? What did you see? In your ideal self आपने क्या देखा? Sitting in front of me, and she is happy, and I feel like she is gaining everything, learning many things. So that thing I feel, and then I just merge in me. So same thing now I am feeling. ऐसा होता है ना कि एक कोई मैजिक होता है, जो आपने टीवी पे देखा है ना, एक बॉल सा आ रहा है, मेरे ऊपर दिव्य एक ज्योति आ जा रहा है, और दिव्य ज्योति आया मेरे अंदर, वो ऐसे करके हुआ कि ऐसे एकदम मर्ज हो गया, वही कॉन्फिडेंस, वही पावर आपके अंदर। Should we like it? Yes. So और इनके चेहरा देखो, just it was not more than 1.5 minutes or 2 minutes, isn't it? Take a seat, ma'am. Thank you so much. So what is the benefit of this act? Positive psychological technique है, साइकोथेरेपी का एक टेक्निक है, एक पार्ट है, that is positive psychology. Positive psychology can be used by everyone और यूज होना ही चाहिए। हाँ, तो बताओ क्या फायदा है इसका? Yes. What did you do? आपने क्या किया? into okay, come here. देखो, मतलब अलग-अलग responses आते हैं, बड़ा मजा आता है इसे सुनने में।
एक ही एक्टिविटी को ना आप आधे घंटे तक डिस्कस कर सकते हैं. I saw myself in two places. One where I was working and I was very focused, I was sitting, and one where I was on beach side and I was looking at the waves and I was peaceful. ऐसा कभी मतलब आप कोई बीच में गए थे उसको इमेजिन किया या फिर आपने वर्किंग वाला जो है वो यू वर वर्किंग, इट वाज अ फैक्ट. तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो वो इमेजिन किया जो ऑलरेडी हो चुका है एंड शी फेल्ट गुड अबाउट इट. सो काफी सारे लोग जो हैं वो विल बी मतलब इनका राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसीलिए इन्होंने दोनों चीज़ों को इमेजिन किया, दोनों पार्ट को इमेजिन किया. दैट इज जो हो चुका है उसको भी उन्होंने इमेजिन किया और इन्होंने एक चीज़ क्रिएट भी किया. नथिंग रॉन्ग इन इट, इट वाज हर एक्सरसाइज. सो इसमें इन्होंने एक चीज़ पास्ट में से, तो देयर विल बी मेनी पीपल अराउंड यू जिसके ऊपर आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे, तो दे मे बी because it very nice. So they may be visualizing something, कोई एक एपिसोड ऑफ देयर लाइफ जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंट फील किया. सो कुछ लोग हैं कि पास्ट में जो हुआ है उसमें से कोई कॉन्फिडेंट वाला पार्ट उठा के उसको रिफ्लेक्ट करेंगे. देयर विल बी सम हु विल बी विजुअलाइजिंग द future or visualizing something very interesting and visualizing their own self. Maybe that a person who is not a public speaker, you can use it on them. जिसको स्टेज फियर है आप उसको उसके ऊपर यूज कर सकते हो कि देखो ऑन द स्टेज हाउ यू आर स्टैंडिंग, कैसे आप क्या कर रहे हो, ये इमेजिन करो. यस, सो नाइस दैट यू आर वांटिंग टू शेयर. यही तो स्टोरीज हैं जो कि आपको हेल्प करेगा. जितना हम शेयर करेंगे यू विल नो द माइंड वर्किंग पैटर्न. Actually, I'm an introvert person. So when I closed my eyes, I saw two personalities of mine. One was completely white and one was colorful. When she asked to merge, so they merged each other. Like I'm an introvert, so I feel like stage fear. I do have that. So that was me, the white part. And I saw the colorful, some person is in front. Then she has to merge the and then yes. आपने देखा एक मिताली का एक मैजिक देखा इस एक्सरसाइज को. शी सेड आई एम इंट्रोवर्ट. इसका मतलब ये तो कभी अपने हाथ नहीं उठाएंगे आगे बढ़ाने के लिए और वो भी फीलिंग शेयर करने के लिए उठाएंगे. सो आर यू सीइंग द इंस्टेंट इफेक्ट ऑफ दिस टेक्निक, है ना. हाथ भी उठाया, सामने भी आ गई. राइट, थैंक यू सो मच. आपको मैं बताऊं, मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है, कोई भी काउंसलिंग का केस आता है, ऑनलाइन में भी अगर कोई आता है, तो whether it is India or it is abroad, I always say that 3 sessions में you will find the difference. It is not that I will create the difference. You can create the difference. और 3 sessions में उसके अंदर difference हो जाएगा. We cannot as counselors, we cannot give suggestions, we cannot give lectures. We have to only give थेरेपीज. और यही थेरेपीज से अब उसके दिमाग में उसने क्या क्रिएट किया, मुझे क्या पता मिताली के दिमाग में मिताली ने क्या क्रिएट किया, बट आई नो दैट दिस इज अ बेस वेयर शी विल बी कॉन्फिडेंट. इसी को मैं रिपीट कराऊंगी, राइट. इसके साथ कुछ और टेक्निक्स ऐड कराऊंगी. नेक्स्ट टेक्निक में जाए. ओके, नाउ इन दिस ब्लैक शीट फर्स्ट राइट योर नेम ऑन द टॉप. Write your name on the top. And I will give you exactly 1 minute. And in this 1 minute, what you have to do? You have to write, list down all the things you are grateful for. 4, 5, 8, or 9, or 9 से ज़्यादा किसी? 9 से ज़्यादा. 9 is the highest in 1. Very good, very good. Okay. अब क्या क्या लिखा वो थोड़ा शेयर करो. Share something which you have written. Family, okay. और फैमिली के अलावा और क्या? वर्कप्लेस, ओके. व्हाट एल्स? गुड हेल्थ. व्हाट एल्स? पेरेंट्स. एजुकेशन, ओके. फ्रेंड्स, ओके. कलीग्स, ओके. लाइफस्टाइल, ओके. वेरी गुड. एनवायरनमेंट, ओके. व्हाट एल्स? Opportunities to grow, okay. Good thought process, very good. और spiritual journey, okay. Sir. First of all, grateful to have a good life.
Very good. Life itself, very good. Okay, now, tell me. Why? Struggles, very good. Yes. I'm grateful that I'm alive. Very good, alive. Colleagues, okay. Yes. Recognition, okay, very good. Okay. Now see. Now when you were doing this activity, were you thinking of haves or have-nots? Haves. Okay. So if you study the law of universe, वो क्या कहता है? When you focus more on haves, your haves increases. Okay. But in the common life, in our life, around us, what do we generally normally see in people? What we don't have, isn't it? तो पहली चीज है कि this activity will focus us, all the students, to focus more on haves, और जितना वो haves पे वो focus करेंगे, उनका demanding and complaining tendency कम हो जाएगा. तो जब complaining tendency कम हो जाएगा, complaining के साथ कौन सा emotion associate होता है? Complain हम कब करेंगे? When I am unhappy, feeling of unhappiness. मैं किसी के ऊपर गुस्सा हूँ तब मैं complain करूँगी. Anger, मैं negative emotions. That is, मैं किसी के ऊपर irritate हो रही हूँ इसलिए मैं complain करूँगी. So when I am doing this activity, I am helping someone or helping myself to completely eradicate, jump from my instantly jump from my zone of happiness to zone of gratitude. तुरंत ही मैं jump कर जाऊँ. Immediately. At that time, did you remember that आपके life में क्या problem है जब ये लिख रहे थे? And now why लिखना? Why did I give you 1 minute? Why didn't I say that आप लिखो? अगर मैं बोलती कि चलो लिखो, तो क्या होता? No. और कुछ? One is that ठीक है आप मैनिपुलेट कर सकते हो. मेन रीजन क्या है? कि टाइम लिमिट देने का मेन रीजन क्या है? Yes, very good. आपका माइंड काम कर रहा है कि आई हैव अ बाउंड्री, मुझे यही 1 मिनट में पूरा खत्म करना है. एंड इट इज ट्यून्ड इन फॉर कंपटीशन, है ना? ट्यून्ड इन, आज के दिन में मुझे ये काम खत्म करना है, 1 मिनट में मुझे ये काम खत्म करना है. सो व्हाट यू आर डूइंग? हाँ, इन दैट टाइम पीरियड आपका माइंड जो है सोचेगा नहीं, ऑटोमेटिकली आपको आंसर देगा. जहाँ आप टाइम देते हो ऑटोमेटिकली आंसर दे देता है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जब वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को, तो मैं बोलती हूँ कि यूज पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक क्या है? इट इज लाइक टाइमर. 25 मिनट्स तक आप पढ़ो, 5 मिनट्स तक ब्रेक लो. ठीक है? तो पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक है. पोमोडोरो का मतलब टमाटर होता है. तो जिसने ये शुरू किया था, उसका जो अलार्म था जो वो किचन से आया था, वो उसका टमाटर में फॉर्म का था वो अलार्म को. तो इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया पोमोडोरो टेक्निक. ठीक है? तो 25 मिनट्स तक पढ़ा, 5 मिनट्स तक ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट्स ब्रेक लिया, 25 मिनट्स पढ़ा, थोड़ा ज़्यादा देर तक ब्रेक लिया, ऐसे. और इससे क्या होता है, जहाँ उसको पता चलता है ना मेरा अलार्म अभी 25 मिनट्स में बंद हो जाएगा, उसको पढ़ने का स्पीड, मेमोरी, तो आप अपने बच्चों के साथ ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो. जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जो रेगुलर बच्चे पढ़े, विद देम यू कैन यूज दिस टेक्निक. ओके, ये मेरे सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया. ओके, सो दिस इज व्हाट. अनदर थिंग इज दैट अनदर थिंग व्हाई राइटिंग भी करना है. देखो, मैं हर एक चीज़ का साइकोलॉजिकल रीजंस और लॉजिक दे रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करते हैं. सो व्हाई राइटिंग? Okay, that is very good. There is neuro connections. जैसे बोलते हैं ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन. तो हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारा उसका इम्प्रिंट कहाँ पे पड़ता है? ब्रेन में पड़ता है. सो
So when you are writing the positive imprint is being created in the brain. तो हम आपको सिर्फ बुलवा ही नहीं रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं उसको लिखो ताकि उसका imprint और strong हो जाए. So it can be that you can make the students say that at night before you sleep, write 3 things that you felt thank you about. जिसके लिए भी आपको thank you feel किया, 3 चीज लिखो. Okay. Now let us go to the third activity. The sentence is ऊपर लिखो life is so boring. Life is so boring. अब अगर कोई आपको बोलता है, ये सोचो कि आपने नहीं लिखा, कोई और बोल रहा है, आपके अंदर से कोई और बोल रहा है, तो आप उसको काउंटर करने के लिए 3 लॉजिक दो जो कि काउंटर करेगा. फॉर एग्जाम्पल कि why you are attending this such a wonderful workshop. So any 3 logic जो आप अपने ब्रेन को दे हो, तो काउंटर दिस स्टेटमेंट लाइफ इज सो बोरिंग. समझ गए? जल्दी फटाफट. It's adventurous because every day you are experiencing new things. तो आपने क्या किया? लाइफ इज सो बोरिंग को काउंटर किया with 3 पॉजिटिव थॉट्स, है ना? अब 3 क्यों? हर एक के पीछे देखो, हर एक थेरेपी के पीछे जिन्होंने भी जो साइकोलॉजिस्ट भी इस थेरेपी को बनाया है, उनके पीछे there is a reason behind it. There is a psychological reason behind it. What is the reason behind it? बता सकते हो 3 क्यों? To find out the priorities of the thoughts. Okay, very good. To find the priorities of the thought. और क्या? So 3 Because it has a negativity response. I don't think positive we should take them. Okay, she's quite close. Negative का imprint. Okay, I'll come to you. So see, negative जब हम सोचते हैं ना, उसके इफेक्ट बहुत डीपर होता है. उसको हम बहुत इलैबोरेट करके सोचते हैं. अब क्या होगा? लाइफ कितनी बोरिंग है, मुझे कुछ मन नहीं करता है, क्या करूँगा मैं, इतनी जीने का है ही क्या फायदा? So life is boring, सिर्फ life is boring तक नहीं रहता है. It goes deeper. तो जब हम एक पॉजिटिव करते हैं उसके अगेंस्ट में, तो वो थोड़ा अभी तक न्यूट्रलाइज भी नहीं हुआ. सेकेंड करते हैं तो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है. थर्ड वाला किया तो थोड़ा उसका वेट कम नीचे की तरफ गया, था हेवी हुआ पॉजिटिव. ओके, देयरफॉर वी आर काउंटरिंग 1 नेगेटिव विद 3 पॉजिटिव्स. ओके, इसलिए कहते हैं 3 चीजें लिखो यू आर ग्रेटफुल फॉर, 3 थिंग्स यू राइट व्हिच इज पॉजिटिव टू दिस स्टेटमेंट. दिस इज माय काउंसलिंग केस जिसको मैंने दिया था. उसका थॉट था क्यों चीजें सही नहीं चल रही है, क्यों चीजें सही नहीं चल रही है मेरी लाइफ में. सो द पर्सन हैड रिटन 3 positives. I have supportive parents, I get healthy and nutritious food, I get whatever I wish for. अब पहले क्या लिख रहा था वो? पहले क्या लिखा हुआ था? क्यों जिंदगी सही नहीं चल रही है. तो यानी कि वो सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहा है कि एग्जाम मेरा सही नहीं चल रहा है तो लाइफ ही बेकार है, लाइफ सही नहीं चल रही है. बिकॉज उसका पूरा फोकस किसके ऊपर था? एग्जाम के ऊपर. ठीक है, दिस इज द पर्सन हु हैड कम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो क्या 3 पॉजिटिव किया तो क्या हुआ? उसको लगा ही इज गेटिंग अ ब्रॉडर पिक्चर. गेटिंग इट? In future when we have the online sessions, I will share more of the cases with you so that you can get practically how to use this. आज मैं आप भी को चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करो. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? पॉजिटिव साइकोलॉजी का नोटिस एंड अप्रिशिएट. इसको हम करेंगे. खड़े हो जाओ सब लोग. एंड यू विल गो अराउंड, नोटिस समथिंग और इन समवन एंड अप्रिशिएट. 5 लोगों को आप अप्रिशिएट करोगे जाके स्पेसिफिकली, नॉट दैट यू आर वेरी नाइस, ऐसे नहीं, आपकी ये चीज मुझे अच्छी लग रही है. ठीक है, जैसे सर का ब्लू शर्ट और वो क्रीमिश कलर का कॉम्बिनेशन का मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है, सर को छोड़ना मत. ठीक है सर, कम ऑन. I also like the
So much appreciating your patience for doing this. Come back. Absolutely. Okay, right. So मैंने एक को देखा कि उन्होंने हग भी की. ये माइक दे दो. While your session, you were noticing all the candidates, to those who were coming here, and you were appreciated side by side. Thank you. मुझे आपके भी ब्लाउज जो है वो अच्छा लगा. Thank you so much. Okay, thank you. But मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे अंदर से निकल जाता है. Actually, it is also part of habit. Even जब मैं दिल्ली में मेट्रो में थी ना, मेट्रो में जाती थी, ट्रैवल करती थी, वहाँ पे I have developed this, I have learned this technique, and वहाँ से मैंने मेट्रो में strangers को बोलना शुरू किया. Then it became a part of my personality. Otherwise, it's very difficult to appreciate. Actually, I wanted to ask you that, like, when you say that you started approaching these strangers, how easy or how difficult it is to go and tell somebody. We are not going to tell negative about anybody. In fact, I feel appreciating going. For example, जैसे मैं बोलती हूँ, मैम, if you don't mind, ये घड़ी कहाँ से लिया आपने? Purchased online. Oh, this is very nice, beautiful. ऐसे तो कर ही सकते हैं ना? तो कई बार ऐसा होता है, देखो, जेंट्स को थोड़ा कम ही बोलती थी. शुरुआत में, because I did not know that how they will react. तो इसीलिए मैंने शुरू किया सेफ. अब मैंने देखती थी कि कौन थोड़ा सा प्लेजेंट लग रहा है, जो ऐसे मुंह नहीं चढ़ा तुम्हारे तुम्हें क्या मतलब है ना. तो with that slowly it becomes a part of your, when you notice something good, it should come out from your mouth. And now whenever you appreciate, when you did this activity, how did you feel? Very nice. What all appreciation did you get? Can you share with me? क्या मिला आपको? Calm and composed, yes. Beautiful smile, yes. ये देखो इधर देखो. इनको क्या तारीफ मिली है, वो सोच के भी इनको कितना अच्छा लगा. हाँ. I love handling that. Beautiful nail polish, beautiful smile, and I love smiling. Okay. Now what is the reflection on your face you are getting? Are you getting? हाँ. ये एकदम वो जो close-up वाला smile होता है वो खींच लो. Very nice, beautiful. Thank you. So are you feeling the focus of this activity? Positive psychology क्या कर रहे हैं? ये notice and appreciate. ज़्यादातर हम क्या करते हैं? अरे कूड़ा क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे? कचरा क्यों पड़ा हुआ है? गड्ढा क्यों है? Isn't it? Have you seen? Some people are driving and वो गाड़ी देते जा रहे हैं सड़क में लोगों को. Have you seen that? Most of you also might be doing. हाँ? करते ही होंगे. कुछ तो करते ही होंगे. यहाँ से कुछ लोग करते ही नहीं. सच्ची बताओ. कैसे बेवकूफ की तरह चला रहे हैं? इतना तो बोलते हुए या नहीं बोलते हुए? For parking, anything. No, because the way they park. हाँ, see? It is occupied so much space. हाँ. अब क्या है? अब पार्किंग के ऊपर फोकस है. अब यहाँ पे पूरी तरह से फोकस कहाँ चलेगा? कि you have to notice something and appreciate. तो notice तो वही करोगे जो good होगा, जो appreciate करोगे. तो मैंने ये नहीं कहा कि notice something good. I said notice something and appreciate. So that means अगर सुबह के टाइम पे आप सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ये एक्टिविटी कराओ और बच्चे घूम के एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, डोंट यू थिंक दैट आपका कम हो जाएगा कंप्लेंट्स इन द क्लास? दूसरी चीज़ है आपके बारे में भी, आप जब कंप्लेंट्स एंटरटेन कर रहे हो पर डे इतना हैबिट डेवलप करवा रहे हो कंप्लेंट्स की, तो आपको नहीं लगता है कि जो बच्चे घर पे जा रहे हैं वही चीज़ आपके बारे में कर रहे हो? आप बच्चों के बारे में सुन रहे हो कंप्लेंट, तो वो पेरेंट्स को जाके आपके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं. So what is happening? Their parents are
coming and complaining to you. एक स्पाइरल क्या बन जा रहा है? कंप्लेन का स्पाइरल बन जा रहा है ना. तो चेंज करना है तो अपनी लाइफ अगर थोड़ी अच्छी और सूदिंग करनी है तो क्या करना है? Absolutely. Then how to handle parent teachers meeting? That is also an art. You want to know about it? वहाँ ऑनलाइन सेशन में. ठीक है? Because आज फिर मेरा कोर्स रह जाएगा. Okay. Next. Next is positive psychology का ही fifth technique, last technique. Okay. Now this is an interesting technique. Balloons है ना इनके पास? Okay. So you will be given one balloon each. हल्का फुलाओ. And there will be a chip. There is one. ये वाला chip है. ठीक है. ये sticky notes है आपका मैम. इस एक्टिविटी के लिए ये वाला है sticky notes. Okay. So यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखो जिसको कि आप जिससे गुस्सा हो, जिसने आपके साथ बुरा किया, ठीक है? And उसके सेकंड वाले पेज पे, सेकंड शीट पे, फर्स्ट शीट पे क्या लिखोगे? जिसने आपके साथ बुरा किया उसका नाम. पीछे क्या लिखोगे? The emotions that generates while thinking about that person. कौन-कौन से emotions आपके दिमाग में आते हैं while thinking about that person? Any person, चाहे वो बचपन की बात हो, चाहे वो बड़े की बात हो, चाहे वो अभी की भी बात हो, चाहे वो अभी की बात हो, कभी की भी बात हो. This is extremely healing technique. Extremely healing. ठीक है? तो ये आप ले सकते हो आपके हर एक के टेबल पे ये चेक है. फटाफट लो और जल्दी से करो ये एक्टिविटी. 1 मिनट. अभी मैम मैंने आपके टेबल पे ये चेक करो. स्टिकी नोट्स लिखो और उसके बाद पहले लिखो. अभी इसको फुलाओ मत. अभी फुलाओ मत. अभी वेट. Ma'am, what if I don't have any such person in my life? Okay, जिसके साथ आप थोड़ा सा इरिटेशन फील करते हैं. ठीक है? थोड़ा इरिटेशन लिखो. इमोशंस में लिख लिया आपने पीछे. ओके. द इमोशंस व्हिच इमर्जेस आउट ऑफ इट. लिख लिया सबने? आई टेल यू द लॉजिक ऑफ दिस. एक दूसरे का नहीं देखना. ठीक है? अप्लाई. It is your own activity, your own feelings. We are dealing with all the things जो कि हमारे एक सेल के अंदर जमा रहता है कचरा. In terms of negative emotions, और वही negative emotions हमारे बॉडी को हीट करने लगता है. हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा जो हेल्थ में इतना पैसा खर्च होता है, वो सारी चीजों को दूर करने के ये सारे टेक्निक्स हैं. ओके? अब आपने लिख लिया. अब इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़ो. इसको हम as if you are clearing the emotions जो भी associated है. जो भी emotions associated है उस पर्सन से लेके अब उसको बैलून में डालो. उस बैलून में डालो. छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको अपने बैलून में डालो. अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा बैलून दे दो. ये डाल दिया. अब इसको फुलाओ और इसको बांधो. हाँ. अब इसको मतलब ऐसे पैक करो. तो क्या बोलते हैं? गांठ बांधो. ओके. नाउ हियर यू कम. यू विल बी डूइंग इट अमंगस्ट योरसेल्फ. सर आप सर के साथ बोलोगे. ठीक है? ठीक है ना? आप इधर एंड यू विल नॉट मूव इट द बैलून. You will keep the balloon on your stomach, उनके stomach and burst करेंगे. नहीं उनको पकड़ो, burst करो. burst करो. Okay. You have to burst करेंगे. Somehow you have to come on, get up from your seat and burst करेंगे. Come on, burst करेंगे. जिसका सबसे छोटा balloon है उसको लिखना. Come on, fast. Very good, very good, very good. Very nice. Very nice. Very nice. Very good. Okay.
Okay, come, sit. Did you enjoy all of you? Yes. Yes, it was a fun? हाँ? आज सोचो किसी को माफ करना कितना easy है? कितना easy है? Isn't it? So, what you did, you can also practice this. मैंने आप लोगों को करवाया नहीं, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो बैलून के ऊपर I forgive you. उसके ऊपर आप लिख सकते हो आप I forgive you. उसके बाद जैसे ही आप लिखोगे ना I forgive you, तो क्या होगा? क्या होगा? Immediately it will be imprinted in your brain. ठीक है? और अगर थोड़ा ज़्यादा वो पर्सन उसके दिमाग में इतना हावी है, there has been a lady who was feeling this kind of feeling towards her mother. अपनी माँ के प्रति ऐसा feeling फील कर रही थी कि उसकी माँ के कारण उसके फादर की डेथ हो गई. And she was carrying it for around 20 years. And because of that, उसको धीरे कितना पॉइजनस होता है ये चीज़, उनको बीच में कैंसर भी हो गया, this lady. Because ये सारे पॉइजनस इमोशंस हैं, वो आपको बॉडी में तो इफेक्ट आएगा. Now when she came for therapy, जब वो थेरेपी से आई, तो we did this forgiveness therapy for 5 days to release the emotions that was stored towards the mother. जितने भी emotions. So this is what is the logic behind it? आप बता सकते हो क्या logic है? हमने क्या किया, सबसे पहले स्लिप में उस पर्सन का नाम लिखा और associated emotions. जब हम associated emotions नेगेटिव था या पॉजिटिव था? नेगेटिव था. तो जब हमने उसको फाड़ा तो कैसा फील हुआ? Right. हमें उस बंदे को नहीं तोड़ना है, उस बंदे को फाड़ना नहीं है. The pain is within us. Associated emotions हमारे अंदर घूम रहा है. हमें उस emotions को खत्म करना है. उस बंदे ने तो एक बार वो काम किया, बट वो पेन मुझे अभी तक दे रहा है. उस पेन को मुझे और आगे कैरी करना है. उसमें फुल स्टॉप लगाना है. Because that is very damaging for your mental well-being, for your positive growth. हमने फाड़ा, फिर क्या किया? बैलून के अंदर रख दी और फिर क्या किया? एक दूसरे के साथ मिलके. That means पहले तो फाड़ा, एक लेवल पे इम्प्रेट हुआ, फिर बर्स्ट किया, तो क्या हुआ? We created fun हुआ ना इसमें, तो क्या हुआ? Oh, this person is not अभी affecting her and now I am into the fun zone. I've already come out. I've already come out of it. And how many of you can express feelings? How you're feeling after doing this activity? Yes. Can you please come? It is magical, magical. It's really relieving. और ये जो भी आपने लिखा है, if you can really share, कितने दिन से आप कैरी कर रहे थे ये फीलिंग? It's, I think 3 years. Since 3 years. 3 years में we never notice it. ये हमारे back of the mind में चलता रहता है. तो कितना सेकंड लगा हमें relieving फील करने में? कितना सेकंड? Few seconds, just a few seconds, right? I bursted 4 balloons just now. Bursted 4 balloons, yes. तो कैसा फील हो रहा था जैसे जैसे पता है क्या? ऐसे यहाँ पे आप खड़े हो. This is a zone which is not a very comfortable zone. तुरंत ही आपने उसको यहाँ पे लिया, comfortable zone. और वो क्या कर रहा था? यहाँ पे ऐसा क्यों है? ये क्यों है? ये ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? ऐसा क्यों करता है? तो ठीक है ना, नहीं अच्छा लग रहा है, चले जाओ नहीं यहाँ पे. बट वो let go नहीं कर पाते. Right? Thank you so much. Thank you so much for expressing and sharing. Okay. Now next, I'm going to बाहर चले जाओ. Clapping competition. क्या competition? Clapping competition. हम we have organized a clapping competition और आपको clap करो. Okay, thank you.
Okay. Now 3 of you take 30 seconds to tell me that who is first and who is second. Come on. जल्दी फटाफट चले जाओ साइड में. मैम के टेबल पे चले जाओ. Okay, fine. Time is over. आप बताइए किसको फर्स्ट किया किसको सेकंड किया? The second one is the. What's your name? Bindu is first. Okay. Bindu is first and you are second. Come here. Come here, both of you. Thank you so much. What do you think about your performance? Good. क्या लगा आपके परफॉर्मेंस को फर्स्ट क्यों आपको क्या लगता है कि आपको क्यों नहीं मिला फर्स्ट? With clapping, I did this clapping maybe because of that. But what I did, because in my previous school, the clap of happiness was like that only. So I wanted to feel happy, and I did that. Great. इसी को कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. क्या कहते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. कॉग्निटिव का मतलब क्या है? क्या है? रिलेटेड टू थिंकिंग, राइट? बिहेवियर का मतलब क्या है? Sorry, cognitive behavior related to behavior of the person, and it is the therapy. इसमें एक मॉडल जो बहुत फेमस है, that is called ABC मॉडल. क्या है? ABC मॉडल. ठीक है? ABC मॉडल में क्या है? A क्या है? उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं या जो सिचुएशन, आप उसको सिचुएशन भी बोल सकते हो, आप उसको एंटीसीडेंट भी बोल सकते हो. तो एंटीसीडेंट क्या था? What was the situation? What was the situation? She did not win and she won. This is the situation. She did not win and she won. Now B is what? B is belief. B क्या है? Belief. अब इनके stored belief पहले का क्या था? Happiness clap क्या होता है? What is happiness clap? वो belief था जिसके कारण consequence क्या हो? उन्होंने वैसे ही perform किया यहाँ पे. दूसरा है एक और belief इनका क्या था कि हाँ हो सकता है कि मैंने clap के साथ स्नैपिंग किया, इसके लिए मैं जीत नहीं पाई. Therefore I did not win. That means हमने बोला, जजेस ने बोला इनको कि आपने क्लैपिंग के साथ स्नैपिंग किया इसलिए आप जीत नहीं पाए. There was nothing told to her. This was her own belief कि मैं क्यों नहीं, मुझे suppose that a student is raising hand और आप उनसे नहीं पूछते हो क्वेश्चन, पहली बार नहीं पूछते हो, दूसरी बार नहीं पूछते हो, because you know that the child is intelligent and can answer. इसीलिए आप दूसरे को ऑप्शन दे रहे हो और अपॉर्चुनिटी दे रहे हो. Now what that child may feel, क्या बच्चा फील करता है? क्या बच्चा फील करता है? मैम तो मुझे प्यार ही नहीं करती है, मैम तो मुझे चांस ही नहीं देती है. So that means the child will feel an anger emerging from within himself or herself. Right? इसलिए उसने अपना बिलीफ क्रिएट किया. उसके लिए क्या करेगा कॉन्सिक्वेंस? अब मुझे हाथ ही नहीं उठाना, तो पूछेंगे नहीं मेरे से. ठीक है? सो व्हाट वी डू? ओके. और इनको क्या लगा? आपको क्या इन्होंने बोला कि हो सकता है आई क्लैप्ड लाउडली इसीलिए मैं जीती, राइट? सो इट्स नथिंग विद योर क्लैप. बोथ ऑफ यू क्लैप्ड एक्सीलेंटली. कैन वी क्लैप फॉर बोथ ऑफ यू? But now, but winning or losing is a situation. But how? What do you do after that situation? What consequence happens? Sit down. That is depending upon the belief. Generally हम लोगों को क्या दिखाई देता है? Consequence. बच्चा बात नहीं कर रहा है, बच्चा गाली दे रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, बच्चा आर्ग्यू कर रहा है. ये सब क्या है? Consequence हमें दिखाई देता है. But we don't realize that उसके साथ associated belief क्या है. Can we go ahead? Next. Okay. Now this is not participating in the class. तो उसका associated belief क्या हो सकता है? हाँ? Ma'am doesn't love me. I will never get a chance. Right? कभी तो मुझे chance मिलता ही नहीं है participate करके, होगा क्या? Yes. Next. So the associated belief is there is no use. I will never win. It may be. There may be other beliefs also. I am giving you an example. हमें किसके ऊपर काम करना है? उसको पार्टिसिपेट करवाने के ऊपर काम करना है या बिलीफ के ऊपर काम करना है? बिलीफ के ऊपर काम करना है. अब्यूजिंग, तो गाली दे रहे हैं, उसका बिलीफ क्या हो सकता है? What is the belief? What can be the belief? हाँ?
बिलीव क्या है, सोच क्या है उसकी, सोच क्या है, उसके एसोसिएटेड थॉट प्रोसेस क्या है? हाँ, yes, it can be that I become a hero when I abuse. सब लोग मेरे से डरते हैं, बड़ा मजा आता है ना? Okay, next. So इस तरह से सारे लोग bring on that time. So these are the various beliefs associated, not completing homework. Homework is boring, right? तो हमें क्या दिख रहा है? What are we seeing? बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे को? We are giving punishment, we are scolding the child, but we are not working on the belief. That why the child is not doing the homework, what makes him feel? Maybe the child is feeling that homework कर ही नहीं सकता हूँ मैं, बहुत difficult है. I cannot start. I'll tell you my own example recently. What happened? There is a CBSE one beautiful module that has come on through Microsoft के साथ मिलके वो लोग कर रहे हैं. So one teacher told me that ma'am, मैंने वो मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया, ऑनलाइन है, मैम यू प्लीज डू इट, यू विल गेट सर्टिफिकेट फॉर इट. सो आई सेड दैट ओके फाइन, वेरी गुड, यस, मुझे नहीं भेजना, बट आई हैड टेक्नोलॉजी के नाम से ही मुझे डर लगता है. आई डिड नॉट इवन ओपन इट. नेक्स्ट डे शी आस्क्ड मैम डिड यू डू इट? आई सेड नहीं, अभी टाइम नहीं मिला, अभी वर्कशॉप वगैरह है ना, तो तैयारी करनी है. मैम हाफ एन आवर आप ले लो, हाफ एन आवर एवरी डे यू गिव, इट विल बी डन. I said, हाँ मैं करूँगी. फिर she went somewhere and she came back. मैम आपने किया? मैंने कहा इनसे कि तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है, तो करवा के छोड़ेगी मुझे पूरा, and what to do now? कैसे करूँ मैं? हाँ, and then she said, फिर मैम एक काम करो, आप खोलो कंप्यूटर. बुलवाया, बैठी साथ में, देखो आप इतना करो. Then she said that we will do only for half an hour में मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया. जब भी एक सर्टिफिकेट मिला ना, हाउ डिड आई फील? अब वो बैठी हुई है, लेकिन मैं हाफ एन आवर कंप्लीट हो गया. देखिए ठीक है ना, आगे देखते हैं ना, इट्स इंटरेस्टिंग. सो क्या मुझे सक्सेस टेस्ट दे दिया. अब क्या हुआ? व्हेन शी लेफ्ट आई मूव्ड अहेड एंड कंप्लीटेड फॉर द सेकंड सर्टिफिकेट आल्सो, सेकंड मॉड्यूल आल्सो. इट टुक मी अनदर हाफ एन आवर. सो क्या किया? She worked with my belief that it is not difficult. हाफ एन आवर बैठना पड़ा ना, तो इन्वेस्ट कितना किया टाइम, और मेरा पूरा मॉड्यूल जो है it became an easy job. So it can happen with any one of us, right? Okay. Next. So ABCDE module, है ना? अब DE add हो गया. Wait, DE add हो गया. D क्या है? What is D? हाँ? बोलो. Okay, it is dispute, है ना? Dispute आपने already किया हुआ है. 2 persons कम हो गए, 2 persons कम हो गए, 2 persons please कम हो गए. अब ये कोर्ट रूम है, हाँ ये कोर्ट रूम है सपोज, ठीक है. अब यहाँ पे है कि सपोज शी इज टेलिंग हर दैट ये लाल ना तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर रहा. अब ये इनको थिंक दैट दिस इज टू सेल्फ ऑफ वन पर्सन, ठीक है. ये क्या कर रहा है, इसके मन में क्या आ रहा है, ये लाल तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा. नाउ दिस कम क्लोजर. नाउ दिस सेल्फ विल गिव एन आर्ग्यूमेंट, हाँ गिव एन आर्ग्यूमेंट कि ये लाल क्यों आपके ऊपर सूट कर रहा है. Because it's one of my favorite color and majority of the people tell that red suits you better. Okay, आप अपना लॉजिक दो कि red. It is hurting my eyes, but it's your point of view, not mine. From the other's point of view, if I see, I look much better in red. Very good. अब ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर स्टोर्ड इनग्रेड था, रेड मेरे ऊपर सूट नहीं करता, रेड मेरे ऊपर सूट नहीं करता, लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं अगर क्लास में हाथ उठाऊंगा तो पता नहीं सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, सब लोग क्या बोलेंगे, इससे चलो हाथ ही ना उठाओ, नहीं मैं खेलने नहीं चाहूँगा क्योंकि खेलने में मैं हमेशा आई विल लूज द गेम, आई विल नॉट गो टू प्ले द गेम, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, इस दुनिया में सब लोग टीचर्स तो पार्शियल नहीं है. सो व्हाट हैपेंड,
All these are the negative thoughts. Negative thoughts. Belief. जो हमने believe किया. अब ये क्या करें? She is working as dispute. She is disputing the beliefs. कि नहीं तुम्हारे अंदर पर अच्छा लग रहा है. नहीं देखो वो वाला गेम तुमने खेला था तभी तो तुम जीते थे. क्यों? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फेवरेट डिश कल ही शाम को बना के दिया था. Disputing the negative belief. क्यों? तुम तो जब 5th में थे तब तुम सारा होमवर्क अपने आप ही करते थे. Disputing the negative thought. और धीरे धीरे कहाँ पे आएंगे? E. What is that? Effective belief. Yes. एक बार पहन के तो देखो. रेड कलर पहन के देखो कि कैसा लग रहा है तुम्हें. एक बार बाहर जाके तो देखो. एक बार हिम्मत करके तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है. So that is D से हम E तक पहुँच रहे हैं. ओके, तो ये पूरा जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का ये पैकेज है which you can use it with yourself also. Because बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ को लेके हम भी चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन से नेगेटिव बिलीफ हम भी चल रहे हैं? Which is the negative belief? और क्या नेगेटिव बिलीफ है जिससे हम चल रहे हैं? बोलो. Yes, so blue doesn't suit me. Okay, what else? बच्चों से related क्या क्या हम सोचते हैं? Which are our belief? Am I reaching the expectations of the child? कि भाई Am I belief क्या है? Belief क्या है? ये कभी कर ही नहीं पाएगा. ये इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाएंगे. जब तक मैं हिंदी में नहीं समझाऊंगी इनको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा. ये तो कभी चेंज बदलने वाला है नहीं. Yes, so that is based. Labeling is not based, is a belief, right? कुछ लोग आएंगे देखना काउंसलर के पास आएंगे बच्चे को लेकर. मैम इधर जाओ, मैं थोड़ा चलना है. हाँ मैम, ये ना शामिली को समझाओ आप कुछ. इसकी काउंसलिंग की ना बहुत जरूरत है. तो कुछ नहीं सुनती है क्लास में, बिल्कुल नहीं सुनती है. पता नहीं बस लड़कों के साथ जाके बैठी रहती है. कुछ समझाओ इसको. What is this? What did we do? We are showering our belief. But अगर हम सोचें कि इसके अंदर 3 पॉजिटिव मुझे ढूंढना है, इसकी मम्मी से बात करूंगी. अच्छा इसको क्या अच्छा लगता है? फोकस चेंज हो गया ना मेरा इसके प्रति एक सहानुभूति डेवलप होगा. फिर पता चलेगा कि इसके घर पे कोई प्रॉब्लम हुई थी. I will be more attached and मेरा healing process और अच्छा होगा. Thank you so much. So did you enjoy? Yes. So here, since we exceeded 10 more minutes, यहाँ पे म्यूजिक थेरेपी और आर्ट थेरेपी मैं इंट्रोड्यूस अभी नहीं कराया आपको. ठीक है, which we will store it for another time. So like we introduced it in this school, if your school has the capacity, you can do such kind of program in your school also, although we will be doing it online. But एक offline का feeling ही एक अलग होता है जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गांधी नगर ये सब एरिया में है और आपका कैंपस थोड़ा सा है, तो आप अपने प्रिंसिपल्स को बोल के या डायरेक्टर को बोल के you can have such kind of इसी का extended version आप ले सकते हो. We have all the data of the people who are over here. We can keep it in your school and so that other schools also, आपके स्कूल से थोड़े और टीचर्स आ जाए उसमें अटेंड करें, so we can have that. Because I just wanted that आपको फील हो कि बहुत सारे टेक्निक्स हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं. Therefore we did this session. What was the benefit of the session? Can anybody share from over here? जैसे आप आए थे और अभी आप आए, how are you different now? Yes. As we know the topic, when we came here, we were prepared and we were going to get new tips and techniques. But the thinking and the things perception has changed.
Sometimes we feel that we are looking at the thing in the right way, but there is always the other side of the coin. So we should see the both sides of the coin and then make our perception for any student or any particular person. So this is what we get it from this beautiful training from us. Great. And we can also do this that हमारा जो WhatsApp group है now it is admin operated. So we will open it for everybody and we will not send any good morning, good evening messages. What we will do is we will send learning oriented things. For example, if you have a child, so it will not be that I will interfere into it. It can be collaborative. कि हम लोग ये case है, ये case है, इस case के लिए I am going in these ways. Is there any other techniques that I can use? So somebody there are from psychology field also. आप लोग अपने input दे सकते हो. You have your experience के base पे आप input दे सकते हो. So we can have something. Next we will design something on whatever therapy we design it next online. तो उसके लिए I will be telling you the requirement कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है. Maybe that sometimes I will tell that आप अपनी problem एक लेके आना, एक case लेके आना. तो कोई भी एक केस को हम उसको रिव्यू करेंगे या फिर पहले ही हम WhatsApp में डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा केस हम उठाएंगे नेक्स्ट वाले सेशन के लिए. ओके फाइन. सो वी कैन ट्रेन यू ऑन म्यूजिक थेरेपी, ऑन आर्ट थेरेपी, ऑन डांस थेरेपी के लिए हमें ऑफलाइन मिलना पड़ेगा. देन वी कैन डू इट इन ऑन वेरियस थिंग्स इन राइटिंग थेरेपी, राइट. तो ग्राफोलॉजी बेस्ड हम राइटिंग थेरेपी के ऊपर हम कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी थिंग्स which we can work upon. Yesterday only I was sent one handwriting sample of a boy of 7th class. मुझे नहीं पता था अभी वो कौन सा बच्चा है and I was just sent the sample. उसका sample मुझे भेजा गया. So yesterday only after doing that sample मैंने उसको लिख के दिया कि वो बच्चे का जो था ना बच्चे का प्लानिंग वो करता है लेकिन प्लानिंग को सोच समझ के नहीं करता. हैंडराइटिंग ऐसा मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अपने हिसाब से सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के हिसाब से नहीं करेगा. एंड देयर इज some kind of inclination towards sexual talks, sexual discussions. उसके ऊपर था. तो उसके बाद जब रात को मैंने वो हैंडराइटिंग का एनालिसिस भेजा तो उन्होंने बोला कि मैम मतलब आपने तो बच्चे को देखा भी नहीं. विदाउट सीइंग द बॉय I was able to understand this. और उसको क्यों भेजा गया उसका सैंपल मेरे पास. The child had written all these गालियाँ in the answer sheet. उसने आंसर शीट में वही गालियाँ लिख के सेक्सुअली ओरिएंटेड गालियाँ लिख के ही सबमिट किया था. All the things which I wrote that the child is childish, immature, उसको आइसक्रीम या चॉकलेट खाना पसंद आता है, ऐसी चीज़ें जो मैंने लिखी, everything. I told that father के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है. तो मेरे फादर इज इन आर्मी एंड उसके फादर दूर ही रहते हैं. ज़्यादातर समय उसके फादर से भी नहीं है. सो एवरीथिंग वाज मैचिंग एंड उसका अभी थेरेपी करना कितना आसान हो जाएगा. विल इट बी इजी और नॉट. ये तो उसको सस्पेंड कर दो. नॉट वर्किंग ऑन द चाइल्ड वी ऑलवेज सी दैट उसको निकालो. Isn't it? So we can work on the child. So it's that we have to change mindset of each one of us. और साथ में जाके स्कूल में भी आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, राइट. धीरे धीरे करके, राइट. You have to work on your principal's mindset also, right. That we have to see in a different way, different perspective. Anybody else who wants to share? Let's go. Anybody else who wants to share? How is you feeling today? कैसा फील हो रहा है? Yes, ma'am.